अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज़ एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज की जो खबर लेके आए हैं, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अदालत जो है हाई कोर्ट के जो 6 ऐसे जज हैं जिनने एक दरख्वास्त, एक ख़त लिख दिया गया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को। उसमें क्या गया है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन जजों को, उसके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान का इस टाइम पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला एक और भी है, वो है जनाब गुड्डियाँ, डोरें, पतंगे, जिससे लोग जाँ बहक हो रहे हैं और ऐसी मौतें हो रही हैं कि जो बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक हैं। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो मालूमात है सब तक पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले जनाब हम कह लें कि आज की जो खबर है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं उनने आज एक ख़त लिखा है। उनने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इजहार किया। कह लें कि इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि हमें कह लें कि जान से मारने की और दीगर जो हमें धमकियां दी जा रही हैं, जिन केसों के हमने फैसले करने हैं उसके ऊपर कह लें कि प्रेशर डाला जा रहा है, हमें अंडर प्रेशर किया जा रहा है, हमारी फैमिलियों को हमें डराया और धमकाया जा रहा है। ये कहना है हाई कोर्ट के 6 जज हैं उनका। और उनका ये भी कहना है कि हमारी फैमिलियों के दीगर जो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ऐसी इनकम टैक्स और ऐसी चीज़ें निकाल कर हमें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। ये कहना है उन 6 जजों का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। और ये कहा गया है इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही रोज़ पहले एक केस की सुनवाई चल रही थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और वो थी शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से। शौकत सिद्दीकी साहब ने कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। उस टाइम पर शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे किस पे, उस वक़्त के DG ISBR के ऊपर और फैज़ हमीद साहब के ऊपर और कमर जावेद बाजवा साहब के ऊपर। और उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि इसके बाद शायद मैं आपको मिलूं या ना मिलूं, लेकिन ये मेरी बातें याद रखना, ये सारी सच है। उस वक़्त कह लें कि जो मुस्लिम लीग नून थी वो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़ी हो गई थी। और दूसरा ये है कि उस वक़्त जो सपोर्ट मिली थी शौकत सिद्दीकी साहब को पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से मिल गई थी, क्योंकि उस वक़्त जो हुकूमत थी वो थी जनाब इनकी PTI की। और उस टाइम PTI कह रही थी कि ये जनाब जो है कि इस टाइम पर कह लें कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और सियासी जमातों के साथ मिलकर एक कह लें कि मुल्क में अनारकी फैलाना चाह रहे हैं। ये नाज़रीन अगर देखा जाए ये पंडोरा बॉक्स जो भी 6 जजों ने खोला है ये कोई पहली दफ़ा नहीं खुला, ये उस टाइम भी खुला था कह लें कि जब चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब थे। उस टाइम भी अदलिया की बहाली के लिए नून लीग लाहौर से निकली थी। मेरा ख्याल है उस टाइम पर सदर जो थे आसफ अली जरदारी साहब थे। उस टाइम भी ये एक इशू उठा था। फिर ये दूसरी दफ़ा इशू उठा इमरान खान साहब की हुकूमत में और अब ये तीसरी दफ़ा ये अदलिया की बहाली के लिए, आज़ादी के लिए जो इशू उठा है ये है जनाब अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में। और अब जो है उस टाइम पर भी एक जज थे जब चौधरी इफ्तिखार साहब थे और कह लें कि उस वक़्त भी एक जज थे। फिर शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये मसला उठाया तो उस टाइम शौकत सिद्दीकी साहब भी अकेले थे। अब ये मसला उठाया है 6 जजों ने, जो एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे तजज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये कोई कह लें कि इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा ये मसला बनाकर हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम इस 6 जजों को जो सपोर्ट करेगा वो है PTI। अब आप देखना ये है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि
इस टाइम जो हुकूमत है वो है जनाब मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत है। और इसमें ज़ाहिरी बात है, पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती ओहदेदारान है वो तो कभी भी इन 6 जजों की सपोर्ट नहीं करेंगे। इस टाइम वो ही इनकी सपोर्ट करेगा, कह लें कि जो अपोजिशन में है। और कह लें कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर तनकीद की गई थी कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा और दीगर ऐसी। और अगर लॉन्ग मार्च की अगर बात करते हैं तो इन दिनों में अगर कोई उनके काम आ सकता है अदलिया के हवाले से, तो वो जनाब इस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई आमने सामने। दूसरी जो हम आपसे खबर शेयर करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर बड़ा अफसोस होता है उन सहाफ़ियों पे, उन नामवर लोगों पे कि जो इस मुल्क में एक पतंगबाजी के हवाले से लोगों की जानें गई हैं, लोगों का जानों का ज़ाया हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके हवाले से हमारे जो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं बोलते? मुझे बड़ी हैरानगी होती है। अब मैं थोड़ी देर पहले पंजाब कह लें कि जो पुलिस है उसका डीपीओ सीपीओ को सख्ती से आईजी साहब ने कह दिया है कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि छतों के ऊपर सीढ़ियाँ लगाएं, जिस तरह मर्जी इसको अमल करवाया जाए। ये बसंत नहीं होनी चाहिए, किसी का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए हवाई फायरिंग के हवाले से। यानी कि देखें कि इतनी नुकसानात होता है। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, उनने एंटी नारकोटिक्स को भी बीच में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप इनको भी बीच में शामिल करें, एंटी नारकोटिक्स को, क्योंकि ये ऐसा मवाद है जो पतंगबाजी और डोर है, ये लोगों की जानें ले रहा है। उनको भी चाहिए कि हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में, इस तारीख में हिस्सा ले और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा जी हर तरह से मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ख़त्म कराऊँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मरियम साहबा जो है कि जो वज़ीर आला है पंजाब की, और उनके वालिद साहब जो साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर एक जवान बेटे की कह लें कि जान चली जाती है और गले पे डोर फिरने की वजह से। वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इतनी दर्दनाक मौत है कि इसने बड़े बड़े लोगों के कह लें कि दिल हिला के रख दिए हैं। लेकिन मुझे आफरीन है उन लोगों पर जो अपना भी लोग सियासी तो करते हैं लेकिन इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते, लोगों को अवेयरनेस नहीं देते कि यार ये आपका जो वीलॉग है, आप काफ़ी पॉपुलर लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। हमारा तो जो वीलॉग है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को हाईलाइट करना और लोगों को कह लें कि अपने एक आधे वीलॉग में ऐसा भी काम किया करें जो आवाम के लिए हो। ऐसे वीलॉग तो आप रोज़ाना करते हैं जिससे आपको अर्निंग होती है, तो कोई ऐसा भी वीलॉग किया करें जिसमें से आपको, चलो खैर अर्निंग ना भी हो लेकिन लोगों को आगाही मिले। तो जो भी लोग देखेंगे अर्निंग आपको फिर भी होगी। खुदारा कोई कह लें कि ऐसे वॉलंटियर काम भी किया करें जो इंसानियत की खिदमत के लिए हो। तो जो ये पतंगबाजी है जनाब, जब आप देख रहे हैं जितने भी लोग हैं कि इसमें लोगों की जानें जा रही हैं डोर गले पे फिरने की वजह से। अभी मेरे पास एक वीडियो आई है जो ये चेहरा पूरा ऐसे कटा हुआ है, ये वीडियो में आप देख भी सकते हैं। यानी कि बहुत दर्दनाक ऐसी कह लें कि ये एक कह लें कि एक तकलीफ दे मोड़ है। ये कराची की एक वीडियो है, इसमें आप देखें। फिर इस्लामाबाद में एक बच्चे के जो सनरूफ, गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकला होता है, उसके कह लें कि डोर फिर जाती है और वो उसका फेस कट जाता है। तो यानी कि इतनी दर्दनाक, इतनी मुसीबतें जब ये चीज़ कर रही है तो उसके बावजूद उनको शर्म आनी चाहिए। जो पतंगबाजी जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो डोरें ऐसी ऐसी मार्केट में लेके आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बसंत का एतवार होता था ये बड़ा एक अच्छे तरीके से मनाया जाता था, लेकिन वो डोर ऐसी होती थी तो वो आराम से टूट भी जाती थी। लेकिन ये डोर जिसने भी बनाई है इसने बहुत ख़तरनाक काम किया है। ये बिल्कुल टूटती नहीं है, ये खिंचती खिंचती चली जाती है और लोगों के ऐसे गले कट रहे हैं जैसे वो छुरी के साथ किसी को ज़िबा कर दिया। तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर काम करें। वो दौर था जब कह लें कि बसंत को एक अच्छा इतवार की तरह मनाया जाता था। अगर लाहौर में बसंत होती थी तो लोग पिंडी से लाहौर चले जाते थे। अगर इस्लामाबाद पिंडी में कह लें कि बसंत होती थी तो लाहौर से लोग फैसलाबाद से बसंत मनाने के लिए यहाँ पर आ जाते थे। अब तो जनाब कह लें कि कानून में इतनी सख्ती कर दी गई है कि जो लोग भी बसंत के हवाले से अपनी छतें प्रोवाइड करेंगे पतंगबाजी के लिए, उन पे भी मुकदमा होगा। और जो बच्चे हैं, नादान हैं, उनको छोड़ के उनके माँ बाप के ऊपर भी मुकदमा होगा।
तो ये अब बड़ी सोचने वाली बात है। आप सब लोगों को मिल के इस तारीख में हिस्सा लेना पड़ेगा। ये मोटरसाइकिल पे आप देखें कि ये एक हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, वार्डन हैं, इनने देखे कि अपने कह लें कि एक सेफ्टी रॉड लगाया हुआ है कि अगर डोर खुदा न खासा मोटरसाइकिल पे आ भी जाए तो ऊपर से निकल जाए। तो इस तरह की एहतियाती जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें ताकि आप तो सेफ रहें। अपने मोटरसाइकिलों पे ऐसी चीज़ें लगवा लें। हर शख्स ये पूछता है यार वो मर गया, मेरे तक मौत कहाँ पहुँचेगी? आप तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि ये जो स्किन है ना, गोश्त है, ये नहीं देखती, जो डोर है वो नहीं देखती कि ये गोश्त है क्या है, उसने काट देना है। क्योंकि गोली ये नहीं देखती कि आप क्या हैं, क्योंकि गोली घुस जाती है। इसी तरह ये डोर है, ये नहीं देखेगी आप कौन है क्या है, वो घुस जाएगी आप में। लेकिन एहतियात करें, ये जो कह लें कि एहतियात के लिए ये अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर सेफ्टी रोड लगाएं ताकि ऊपर से डोर आए तो वो आराम से गुजर जाए, आपको नुकसान ना हो। और ये कह लें कि अब जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो पंजाब पुलिस है, वो चीख चीख के पुकार रही है आपको कि खुदारा अपनी सेफ्टी करें। बहुत ही निहायत ही अफसोस के साथ ये हम आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ये जितनी भी मौतें हुई हैं, जितने भी लोग मरे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक मौतें हैं और बहुत ही ख़तरनाक ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने हुई हैं। तो लिहाजा खुदारा इन चीज़ों के लिए रोकथाम के लिए आप कानून का, पंजाब पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, अदारों का साथ दें। पूरी कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पंजाब पुलिस और अपने इदारों का साथ दें ताकि ऐसी चीज़ों को रोका जाए और मज़ीद जो है नाहक लोग मरे उनकी जानों को बचाया जाए। जान बचाने में कह लें कि आप भी अपना किरदार अदा करें, हुकूमत का साथ दें, इस मुल्क का साथ दें, पंजाब पुलिस का साथ दें। खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।